नमस्कार, मैं विक्रम सोनी झारखंड टीवी से आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम हैं राजभवन के समीप यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं आदिवासी जनजाति के लोग। और यहाँ पे जो धरना का मुख्य उद्देश्य है वो सरना कोड को लागू करने को लेकर मांगे हैं इनकी। और यहाँ पे विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस मांग को लेकर, और जानते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ इनके मांगे हैं। यहाँ पे है पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ है विशेष मांगे हैं इनकी। जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, देश के आदिवासी एक हो, आदिवासी धर्म को देना होगा, आदिवासी धर्म को देना होगा, आदिवासी धर्म को देना होगा। एक हो, आदिवासियों का धर्म का अधिकार देना होगा, आदिवासी धर्म को लागू करो, आदिवासी धर्म को लागू करो। आवाज तो हम एक है, झारखंड के शहीदों अमर रहे, झारखंड के शहीदों अमर रहे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी धर्म को देना होगा, देश के आदिवासी एक हो, देश के आदिवासी एक हो। तो मैं चाहूंगा आदिवासियों का धर्म को देना होगा, आदिवासियों का धर्म के आधार पर शोषण करना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। नीति आ गए तो ठीक है। उल्टा साइड में लोग बैठकर आंदोलन कर रहे थे। आप लोग लगातार आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, सना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या इससे प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? नहीं, प्रॉब्लम तो यही है कि क्षेत्रीय आधार पे जो आस्था के आधार पे सरना कोड की मांग हो रही है वो स्वीकार्य नहीं होने वाला है केंद्र में। और जो आदिवासी, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मसला है, जितने भी आगे की 6 कोड बने हुए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के ही, जो भी अलग अलग समुदाय के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबका राष्ट्रीय ही आधार पे, स्तर पे वो आकलन करते हुए ही कोड बना है। उसी तरह से आदिवासियों के लिए भी बनेगा तो वो राष्ट्रीय स्तर पे ही बनेगा। वो किसी क्षेत्रीय आधार पे जो आपकी 4-5 राज्य में ही जो सिर्फ सीमित हैं उसके आधार पे कभी मिलने ही नहीं वाला है। ये आगे भी खारिज हो चुका है। जनसंख्या का ये दिखा रहा है कि 50 लाख, हम लोग 15 करोड़ हैं। आप 50 लाख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमसे जो आदिवासियों में गोंड और भील, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमसे। मगर आज के डेट में, पहले सब लोग अलग अलग मांगते रहे, मगर जब बार जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये जवाब मिलता रहा है लोगों को कि अलग अलग कोड कॉलम एक ही समुदाय को देना संभव नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं है और संभव भी नहीं है, इसको अब रोका जाना चाहिए। जो प्रस्ताव गया है यहाँ से, फिर वो क्या होगा? वो तो देखिए, वो जिस तरह का दबाव विधानसभा में बना सबने देखा, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का प्रस्ताव तैयार किया था उसमें स्पष्ट रूप से आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड के बारे में ही जिक्र था, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से ये पता था कि आदिवासी शब्द ही बेहतर विकल्प है, इसलिए वो इस तरह का भेज रहे थे। और जिस तरह का दबाव बनाया गया और उसको सारा उलटफेर कर दिया गया उस प्रस्ताव का जो आधार को ही, इसीलिए वो कहीं पर टिकेगा ही नहीं, कहीं नहीं टिकने वाला है। इसीलिए जो संभव हो उसी को ही हम लोग, उसी की ही मांग रख रहे हैं। और वैसे भी अगर हम लोग देखें कि पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व की बात आ रही है, सबको हम लोग को साथ में लेके चलना है, तभी ये कॉलम, जो कोड हम लोग को मिलेगा और कॉलम हम लोग के उसमें मिलेगा। और इससे एक अच्छी बात ये होगी, जो मूल धर्म में अपने रहे हैं, प्रकृति पूजक रहे हैं, अंततः उनको अपनी अपनी पहचान जो है, चाहे वो सरना हो, कोया परनेम हो, टोडी हो, गोंडी हो, भील हो, जो भी लिखना चाहें, आदि धर्म लिखना चाहें, वो सब उसमें अपना दर्ज करवा लेंगे। और इसमें जो इस तरह की भ्रामक बातें भी फैलाई जा रही है कि धर्मांतरण होगा, नहीं, वो सही आंकड़े आएंगे। जो मूल धर्म में रहने वाले, जो उसी में रह गए, उनकी ये बात आ जाएगी यहाँ पर। तो इस बात को हम लोगों को समझना है, और इससे एक बहुत ही इसका व्यापक जो प्रभाव हमारे अपने पूरे आदिवासी समाज पे पड़ेगा, ये कि अंततः हमारी जो सही आंकड़े आएंगी जनसंख्या की, तो उस पर आधारित हमारे लिए आरक्षण भी निर्धारित होगा, नीतियाँ भी निर्धारित होंगी, और कई योजनाएं जो हमारे लिए हम लोग मांग करते रहे हैं वो उसी पर निर्धारित हो पाएंगी। तो ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठकर
यही है आदिवासी धर्म, जिसमें पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान उसमें समाहित हो सके। ये हम लोग कर रहे हैं आज यहाँ पर। तो आज के इस धरना के माध्यम से और हमारी महामहिम राज्यपाल हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं वहाँ तक ये बात हम लोग पहुँचाएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वहाँ से ये बातें सारी जो मतलब वहीं पर मुहर लगेगी। तो हम लोग इसी तरह के प्रोसेस में जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि 2021 की जनगणना के जो प्रपत्र में हमारा आदिवासी कॉलम कोड अलग मिले, जो हमारे मान सम्मान और अधिकार से जुड़ा हुआ सीधी तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो आज़ादी मिलने के बाद जो इस तरह से हटा दिया गया। और इस बार तो 2021 के प्रपत्र में हम लोग को सुनने में आया कि अदर्स का भी कॉलम हटा दिया गया, जो कि 1961 से चला आ रहा था, जिसमें निश्चित रूप से हमारा जबरन धर्मांतरण की ही सुनियोजित जो षड्यंत्र एक चल रहा है उसको अंजाम देने का जो बात चल रही है। तो इसका हम विरोध भी करते हैं और अपने मान सम्मान अधिकार की हम लोग मांग भी भारत सरकार से कर रहे हैं। यहाँ पर जो राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है वो राज्यपाल से बिना सहमति का केंद्र सरकार को दे। देखिए, ये झारखंड के आदिवासियों के लिए और देश के आदिवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान सम्मत जो है राज्यपाल के माध्यम से यहाँ की सरकार को भेजना चाहिए था, वो नहीं भेजा। खैर, कोई बात नहीं। हम आदिवासी धर्म मानने वाले लोग आज धरना पर बैठे हैं और महामहिम से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और ये मांग करना चाहेंगे हम लोग कि पूरे देश के जो आदिवासी हैं, 781 जनजातियां हैं, उसके लिए उपयुक्त समय और उपयुक्त शब्द जो है आदिवासी धर्म होगा। इसी मांग को लेकर के आज धरना पर बैठे हैं और 25 तारीख को देश के सभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी प्रतिनिधियों से हम लोग मुलाकात करके इस मांग पर सौंपेंगे, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले धर्म कोड दिया गया था, लेकिन आज़ाद भारत के बाद राजनीतिक षड्यंत्र के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां हम आदिवासियों को छला है। इसीलिए आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। समय से आप लोग की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के तरफ से हम लोग राजभवन के समक्ष आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन हम लोगों ने किया है और इस महाधरना में 24 जिला के प्रतिनिधि और 32 जो समुदाय है झारखंड में, उनके प्रतिनिधि को हम लोग आमंत्रित करने का हम लोग जो है प्रयास किए हैं। और हम लोगों का मुख्य रूप से मांग है कि जनगणना 2021 में जो है जनगणना होना है, उस जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी धर्म कोड का मांग हम लोगों ने कर रखा है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने ये मांग कर रखा है कि 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था और अलग गणना होती थी, और 1961 से हमको अन्य धर्म में डाल दिया गया। तो हम पूरे देश के आदिवासी ये मांग कर रहे हैं कि 1951 से पूर्व जो व्यवस्था था उसको पुनर्स्थापित किया जाए आदिवासी धर्म का, क्योंकि सही हमारी जनगणना नहीं हो पा रही, जिसके चलते हमारा जो है नौकरी में आरक्षण, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, बजट में, ये तमाम चीज़ों में हमको बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बात आपको बता दें कि ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये 4 धर्म से ज़्यादा हमारा जनसंख्या है और छोटे धर्मों को उनको मान्यता दे दिया गया, और देश में हिंदू मुसलमान के बाद आदिवासी तीसरा स्थान रखते हैं। लेकिन हमको एक साजिश के तहत हमको धार्मिक पहचान और अलग धर्म कोड नहीं दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग के लिए ही हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं।